आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 45 और एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 6 उत्तक के बारे में। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि पौधे के अंदर विभाज्य उत्तक कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसकी कोशिकाएं कैसे विभाजन करके पौधों की वृद्धि में सहायक होती हैं। लेकिन बच्चों, ये कोशिकाएं हमेशा विभाजन नहीं करती हैं। कुछ समय के बाद इन कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इनकी जो विभाजन की योग्यता है वह रुक जाती है। बच्चों, ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे हम विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं विभेदीकरण किसे कहते हैं? बच्चों, जब कोई कोशिका कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप या आकार ले लेती है, इस प्रक्रिया को हम विभेदीकरण की क्रिया कहते हैं। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर पौधे के अंदर कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करती हैं। इसी प्रक्रिया को हम विभेदीकरण की क्रिया कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार जब पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है, स्थायी उत्तकों का निर्माण कैसे होता है? विभेदीकरण की क्रिया के द्वारा। तो ये स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। बच्चों, सरल स्थायी उत्तक ऐसे उत्तक हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, मतलब जिनमें केवल जो उत्तक केवल एक कोशिका से, एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि जटिल स्थायी उत्तक वे उत्तक हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उस उत्तक का निर्माण करती हैं, मतलब कई प्रकार की कोशिकाएं उस उत्तक में सम्मिलित होती हैं। बच्चों, अब हम समझते हैं सरल स्थायी उत्तक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज इस वीडियो में अभी हम केवल पैरेन्काइमा के बारे में समझते हैं। चलिए समझते हैं पैरेन्काइमा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, पैरेन्काइमा उत्तक एक स्थायी उत्तक है। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करता है और इसलिए इसे पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। बच्चों, आधारीय पैकिंग का मतलब है पौधे के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं या जितने भी अन्य उत्तक हैं उनको ये एक साथ जोड़ कर रखता है, इसलिए इसे पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। बच्चों, पैरेन्काइमा कोशिकाओं के अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह में, मतलब जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर की तरफ और तने तथा जड़ों के भराव में पाया जाता है। जो तना होता है उसमें पौधे के तना, जड़ और पत्ते उनकी अंदरूनी सतह में ये पैरेन्काइमा पाया जाता है। बच्चों, पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इसकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिका बंधन मुक्त होती है, मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं, इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। आप यहाँ इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं, यहाँ आप देखिए अंतरकोशिकीय स्थान जो है इन कोशिकाओं के बीच में काफ़ी अंतरकोशिकीय स्थान होता है, इसलिए ये एक दूसरे से दूर दूर होती हैं और बंधन मुक्त होती हैं। बच्चों, पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं, बड़े वैक्यूल्स होते हैं और ये वैक्यूल्स का क्या काम करते हैं? ये पौधे के लिए जल और भोजन का भंडारण का काम करते हैं, मतलब जल और भोजन को स्टोर करके रखते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं पैरेन्काइमा के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा ऐसे उत्तक हैं जिन पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उन पैरेन्काइमा उत्तक को हम क्लोरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। इस क्लोरेन्काइमा उत्तक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, मतलब इनमें जो हरित लवक होता है, हरित टिश्यू जो होता है वह इस पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का मतलब जिन पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में, जिन पैरेन्काइमा उत्तकों में हवा भरी रहती है
उनमें बड़ी बड़ी कोशिकाओं के बीच में हवा की गुहिकाएँ होती हैं, कैविटी होती है जिनमें एयर फिल होती है, इसलिए इन्हें हम एरेनकाइमा कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, एरेनकाइमा मीन्स एयर। जिस पेरेनकाइमा में एयर हो वह एरेनकाइमा है और जिसमें क्लोरोफिल हो वो क्लोरेनकाइमा है। इस एरेनकाइमा के कारण ही कुछ जलीय पौधे जल के ऊपर तैरते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे पेरेनकाइमा उत्तक क्या है और यह कितने प्रकार का है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तकों के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस वर्कशीट के एंड में जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एक एक करके इनको भी समझते हैं और इनके आंसर जानते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है पादप में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, जैसा हमने अभी अपनी इस वीडियो में समझा, स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो यहाँ आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। दूसरा है विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, जब किसी उत्तक की कोशिकाएं कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी आकार या स्थायी संरचना ले लेती हैं, इसे हम विभेदीकरण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पेरेनकाइमा उत्तक की दो विशेषताएं तथा दो प्रमुख कार्य लिखिए। बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पेरेनकाइमा उत्तक की दो विशेषताएं हैं। एक तो इनकी जो कोशिकाएं हैं वे जीवित कोशिकाएं हैं और इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। ये इसकी दो विशेषताएं हैं। और बच्चों, यदि हम बात करें इनके दो प्रमुख कार्य की, तो जो पेरेनकाइमा टिश्यू है ये एक तो भोजन का और पानी का स्टोरेज का काम करता है, दूसरा ये पौधे को आधारीय संरचना प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है पौधे में पेरेनकाइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी पढ़ा, पेरेनकाइमा पत्ते की अंदरूनी सतह में और जड़ और तने की आंतरिक गुहा में पाए जाते हैं। इन्हें पैकिंग टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य जो टिश्यू हैं, अन्य जो उत्तक हैं पौधे के या अन्य जो कोशिकाएं हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर रखने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट नंबर 45, जिसमें हमने आज सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तकों के बारे में समझा। साथ ही में हमने पेरेनकाइमा उत्तक की डिटेल में चर्चा की। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।